हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप लोगों को हम बता दें दोस्तों कि राज्य शिक्षा शोधन एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार की तरफ से एक नया फॉर्म जारी किया गया है, जो कि हर साल ये जारी होता है, जिसमें बच्चों को मिलेगा 12,000 की प्रोत्साहन राशि 12th तक। लेकिन इस फॉर्म को केवल बच्चे भरेंगे जो 8 क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें उम्र सीमा भी रखा गया है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। अगर वीडियो को स्किप करके यहीं पर आप छोड़ के चले जाते हैं तो आगे आपको जानकारी नहीं मिलेगा। अब देखिए इस साइट पे जैसे आइएगा आप लोग, तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर NMMSS एग्ज़ाम एकेडमी ईयर 24-25 और प्रोजेक्ट ईयर 25 से 26। ठीक है, ये दिया गया है दोस्तों। तो अब आप लोग इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को ये वाला डैशबोर्ड खुलेगा दोस्तों। तो उससे पहले हम आप लोग को नोटिफिकेशन बता दें दोस्तों, ये किसमें क्या क्या है। तो इसमें सभी प्रक्रिया आपको इस नोटिफिकेशन में हम पढ़ के बताने वाले हैं और समझाने वाले भी हैं। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके छोड़िएगा मत, नहीं तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में दिया गया है राज्य शिक्षा शोधन एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना। अब देखिए राष्ट्रीय आय सह मेधावृत्ति योजना परीक्षा NMMSS एकेडमी ईयर 24-25 प्रोजेक्ट ईयर 25-26 कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रेस विज्ञापित। अब देखिए इसमें दिया गया है, इस प्रोजेक्ट में देखिए इसमें कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो देखिए इसे हम जूम कर दिए हैं कि आपको भी वीडियो में प्रॉपर रूप से आपको देखने को मिले। तो देखिए लिखा गया है कि राष्ट्रीय आय सह मेधावृत्ति योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय आय सह मेधावृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सफल छात्र छात्राओं को राज्य के राजकीय राजकृत या राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त अनुदानित से संचालित विद्यालय मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों मदरसा एवं संस्कृति विद्यालय में नामांकित एवं विविध रूप से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कक्षा 11 से 12 तक की पढ़ाई के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन देने की अर्हता निम्नतम है। तो देखिए आवेदन यहाँ पर देखिए आपको अच्छा से देख कर दे। आवेदन शैक्षिक सत्र 24 से 25 में राज्य के राजकीय या राजकृत या राज्य सरकार या भारत सरकार की अनुदानित संचालित विद्यालय जवाहरलाल नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल केंद्रीय विद्यालय एवं केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय एवं सभी प्राइवेट विद्यालयों को छोड़कर मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मदरसा एवं संस्कृति विद्यालय के कक्षा 8 के छात्रों एवं छात्र एवं छात्रा आवेदन कर सकते हैं। जो छात्र या छात्रा 55% अंकों के साथ 8 की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा ऊपर अंकित कोटि के विद्यालय में शैक्षिक सत्र 24 से 25 में कक्षा 8 में नामांकित होकर विधिवत रूप से अध्ययनरत हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त छात्र छात्राओं की उत्तीर्ण में 5% की छूट दी जाएगी। तो बता दें दोस्तों, जो SC/ST वर्ग के लोग हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी, क्योंकि उनको 50% पे उनका मान्य होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है दूसरे में
कि जो छात्रा सत्र 2022 से 23 में कक्षा 7 से 55% या उससे अधिक अंक की उत्तीर्ण होकर कक्षा 8 में अध्ययनरत हैं, वो SC/ST कोटि छात्राओं को 5% की छूट होगी। सभी छात्रा NMMSS एकेडमी ईयर 24-25 प्रोजेक्ट ईयर 25-26 परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिनके माता पिता की सभी प्रोत्साहन से कुल वार्षिक आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बता दें दोस्तों कि आपके जो माता पिता के जो 1 साल का इनकम होता है, आप लोगों को बता दें जिनके माता पिता के 1 साल में 3.5 लाख रुपए जो कमाते हैं, उन लोग का ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो 3.5 लाख से ऊपर जाएंगे वो नहीं भर सकते। तो ऐसे तो सभी का 1 से 1.5 लाख का आय बनता है दोस्तों। इसमें आय भी लगेगा, जाति भी लगेगा और निवास भी लगेगा, ठीक है। आधार कार्ड, फोटो, ये सभी चीज़ लगेंगे। अब आगे तीसरा नंबर पॉइंट पढ़िएगा दोस्तों। बता रहे हैं आपको कि राष्ट्रीय सहमेधावृत्ति में अंतिम रूप से चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 8 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा, और SC/ST कोटि के छात्र छात्राओं के लिए 5% की छूट होगी। परीक्षा शुल्क, इस परीक्षा हेतु कोई शुल्क दिए नहीं है। इसमें आप फॉर्म भरिएगा दोस्तों, तो आप लोगों को कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, केवल आप ऑनलाइन जो कराइएगा उसका आप लोगों को चार्ज देना होगा। अब दिया है परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा केंद्र सभी जिला के मुख्यालय में निर्धारित की जाएगी। अब इसमें दिया गया है 6 नंबर में कि चयन प्रक्रिया, इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं का चयन SCERT पटना के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाएगा। छात्रवृत्ति की संख्या में पूर्ण भारत वर्ष में 1 लाख छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य के कोटा निर्धारित हैं। कोटा के अनुसार बिहार राज्य का अंश 5,433 है। राज्य के आवंटन कोटि से प्रत्येक जिला का भी कोटा निर्धारित है। देखिए, ये बताया गया है कि हर जिला में कोटा होता है, हर कोटे के अंदर भी कोटा होता है। जैसे SC/ST OBC जनरल, ये कोटावार होता है सीट, उसके अनुसार ही उसमें विद्यार्थी चयनित होते हैं और उनको लाभ दिया जाता है। अब देखिए, आरक्षण है, तो इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के अनुसार कोटिवार आरक्षण लागू होगा। बता दिए दोस्तों आपको पहले ही हम। अब देखिए, इसमें जाति प्रमाण पत्र आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को समक्ष प्राधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने की स्थिति में सामान्य श्रेणी का विकल्प चयन किया जाएगा। बाद में आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। तो आप लोग से दोस्तों यही निवेदन है कि आप लोग जाति लगा के अपना फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, नहीं तो आपका जाति मान्य नहीं होगा। अब दिया है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के आवेदक है, जैसे जनरल जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको अपना आय प्रमाण पत्र माता पिता का, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए समक्ष प्राधिकारी, अंचल अधिकारी, विकास प्राधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र माता पिता की सभी स्रोत की कुल आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, वही अनिवार्य होगा जनरल का। देखिए, आवेदन प्रमाण पत्र में वही नीचे जो ऊपर है वही है, और देखिए यहाँ पर निश्चित प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर आइए, दूसरे पेज में हम आते हैं, इसको थोड़ा छोट करके आपको अब आगे बताते हैं। अब देखिए, इसमें जो विषय होंगे, मासिक योग्यता परीक्षा मैथ MAT, इसमें 90 प्रश्नों संख्या होगी, 90 मार्क्स होंगे, और सामान्य प्रश्नों की संख्या 90, पूर्णांक 90 और सामान्य के लिए 90 मिनट, और केवल
नेत्रहीन के लिए 120, और सामान्य के लिए 40% और बाकी सब के लिए 32% अनिवार्य है। वैसे ही नीचे में भी है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया गया है आपको टाइमिंग दिया गया है। मानसिक योग्यता के प्रथम पाली 10:30 से लेके 12 बजे तक, 12:30 तक चलेंगे, और दूसरा है जो कि 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक चलेंगे। और आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुका है। इसमें 5/11/2024 से लेके 1/12/2024 तक चलेगा, और सबमिशन करने का लास्ट डेट है 5/11 से लेके 10/12/2024 तक, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि 13/1/2025 से लेके 19/1/2025 तक। परीक्षा तिथि 19/1/2025। राष्ट्रीय आय मेघावृत्ति की कुंजी उत्तर आंसर की अपलोड कर दिए जाएंगे 25/1/2025 को। और इसका जो आंसर की है वो 31/1/2025 को, और बाकी जो होंगे वो आपको बाद में वेबसाइट पे मिलेंगे। और जिनका चयनित होगा उनको जिला से बुलाया जाएगा और उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद उन लोगों को NSP जो पोर्टल होता है नेशनल स्कॉलरशिप, उस पर उनको आवेदन देना होता है। उसके बाद उनके लड़के को हर साल 12,000 की राशि उनको उनके बच्चे के अकाउंट में आता है। तो आप लोगों को मेरा अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं, इजाज़त, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।